साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुविशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी एक छोटा सा विचार दासी आपके सामने ला रही है, बता रही हूँ। किसी का हक खाना नहीं चाहिए साथ संगत जी। हक खाते तो उसकी भरपाई करना पड़ता है साथ संगत जी। साथ संगत जी एक मछुआरा था, उसका काम था वो तालाब मछली पकड़ पकड़ के वो बाजार में बेचने के लिए लाता था। तो साथ संगत जी एक बहुत बड़ा सेठ था व्यक्ति, वो सेठ था तो उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड भी चलते थे। तो गाड़ी से जा रहा था, तो जाते जाते उसको क्या समझ में आया, उसके मन में विचार आया कि अभी मैं थोड़ा सा आज देखता हूँ, ले लेता हूँ मच्छी मार्केट से जा रहा था। तो साथ संगत जी वो मच्छी मार्केट से तो जा रहा था, तो उसके गाड़ी में जो बॉडीगार्ड लोग बैठे थे तो उतर के पूछे, भाई ये मच्छी कितने के दिए? तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, उसका वही 200-250 रुपया बताया साथ संगत जी। तो उसने क्या किया, अच्छा उसने तो मच्छी ले लिया। उसका सेठ उतरा, बोला है भाई ये मच्छी आप मेरे गाड़ी में रख दो। वो मछली बहुत बड़ी थी, तो मछली को गाड़ी में रखवा लिए साथ संगत जी। फिर उन्हें ये नहीं समझ में आया कि मैं पैसा दूँ कि नहीं। बेचारा मछुआरा हाथ जोड़ के खड़े हो गया, बोला अरे भाई पैसा तो दे के जाइए। तो बोलता है क्या चीज़ का पैसा, कैसा पैसा? तो अहंकारी था वो सेठ जी, बहुत अहंकारी था वो सेठ जी साथ संगत जी। फिर उन्हें एक कहने का भाव यही आता है साथ संगत जी, उन्होंने कुछ बोला नहीं, खाली हाथ जोड़ के अपने परमात्मा से अरदास किया, हे परमात्मा मैं तो कमज़ोर व्यक्ति हूँ, अभी आप ही देखो, जो करने कराने वाले हो सब आप हो, क्योंकि मैं तो एक कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ। तो साथ संगत जी अभी यही कहने का भाव आता है, किसी का हक अगर खाते हैं तो उसको कहीं न कहीं से भरपाई करना पड़ता है साथ संगत जी। फिर उन्होंने वो तो चले गए, शेर तो अहंकारी था, बॉडीगार्ड लेके चल रहा था, पर एक गरीब व्यक्ति को तो सताया उसने ना, इसका हक खाया, इसने मेहनत का उसका कमाई था ना। शेर तो लेके चले गया साथ संगत जी। फिर उसने गया मच्छी घर पे अपना बनवाया, खाया, अच्छे से मस्त मौज में है। फिर साथ संगत जी ये तो परमात्मा से अरदास कर लिया कि हे परमात्मा मैं तो कमज़ोर व्यक्ति हूँ, जो भी करेगा उससे असूली तू ही कर सकता है, मेरे मालिक मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लाचार व्यक्ति हूँ। फिर वो सेठ जी ने अपने घर पे गया, मच्छी बनवाया, खाया आराम से। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगा उसको कि उसके हाथ में उसका अंगूठा दर्द करने लगा। तो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ये तुम्हारे हाथ में पॉइजन हो गया है। फिर अच्छा उसने बोला आपका हाथ तो काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसका वो बोला भाई ठीक है काट लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने उनका हाथ काट दिया अंगूठा। फिर ऐसे होते होते क्या हुआ साथ संगत जी डॉक्टर ने मलहम पट्टी कर दिया, उसने आ गया घर पे। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी उसका लगा दुखने, दूसरे दिन दुखने लगा शाम को। तो फिर सुबह गया वो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जी बोलने लगे कि आपका ये तो पॉइजन फैलते जा रहा है, ये हाथ पूरा ही काटना पड़ जाएगा। तो साथ संगत जी ये इशारा देखो मालिक परमात्मा क्या कर रहा है, उनकी खेल देखो साथ संगत जी। फिर वो डॉक्टर ने फिर हाथ काटा उनका, वो बोले काट दो तो काट दिया। फिर आए घर पे, जब ही उनको ऐसी फिर तकलीफ बढ़ने लगा तो फिर सेठ जी गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोलने लगा भाई आपका तो पूरा शरीर में फैल रहा है पॉइजन, तो क्या आपने किसी का हक तो नहीं खाया है? तो सेठ जी बहुत अचंभव पड़ गए, उनको सोच लग गई, नहीं मैं तो किसी का कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है देख रहा हूँ। अपने मन में सोच रहे कि मैं किसका क्या गलती किया हूँ, कहाँ पे मेरे से गलतियाँ हुई हैं। तो फिर बोलने लगे हाँ डॉक्टर साहब मुझे याद आ गया, एक मछुआरा का मैंने पैसा नहीं दिया हूँ। तो बोले जा भाई अभी भी उसको पैसा दे के उनसे क्षमा मांग लो, हाथ जोड़ लो, और नहीं तो फिर आपको ऐसे भुगतना पड़ेगा।
इसकी भर वो गरीब का अहंकारी नहीं दिखाना चाहिए आपको। आप बहुत गरीब को अहंकार दिखाए, मच्छी लेके चले आए, उसकी मेहनत की पैसा थी साथ संगत जी, तो उसको भी तो मिलना चाहिए। हाँ गरीब जरूर है पर उसका मालिक नहीं गरीब है, मालिक उसका लाचार नहीं है, वो लाचार है, गरीब है बेचारा, पर मजबूरी है। पर सामने वाला उसका गलत करेगा तो उसको मालिक उसका करवाएगा, मालिक देखभाल करता है। वो बोला हे परमात्मा अब उसका तो तू ही कुछ कर सकता है, मैं तो मजबूर व्यक्ति हूँ, लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसने आया एक दिन, फिर उधर मछुआरा मिला तो बोला भाई आपका मच्छी का पैसा कितना हो रहा है। सत्संगत जी सामने से मछुआरा भाई बोला मेरा तो इतना हो रहा था पैसा 250। तो उसने पैसा उस दिया पैसा, हाथ जोड़ के क्षमा मांगा कि भाई मेरे से गलतियां हो गई है, आप मेरे गलती का क्षमा कर लो। तो फिर वो बोला, फिर लास्ट में पैसा दे के बोलने लगा भाई एक बात पूछूं। मछुआरा भाई से पूछने लगा सत्संगत जी क्या आप कुछ काला जादू तो नहीं कर दिए थे, कुछ कार्रवाई तो नहीं कर दिए थे हमारे ऊपर कि इतना हमें भुगतना पड़ा। तो उस मछुआरा बोलने लगा सेठ जी मैं ये सब नहीं किया हूँ, बस मैंने हाथ अपने परमात्मा से जोड़ा था कि हे परमात्मा मैं लाचार हूँ पर आप देखभाल करो वो सेठ जी का, जो है आप भरपाई करवा सकते हैं, मैं लाचार व्यक्ति मजबूर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सत्संगत जी यही कहने का भाव होता है, छोटी छोटी गलतियाँ जो करते हैं यही भुगतना पड़ता है। सत्संगत जी हमारा मालिक तो सब स्वयं करवा के लेते हैं, हमारे सदगुरु माता जी करवा के लेती हैं, हम लाचार जरूर हैं पर हमारी सदगुरु माता जी जहाँ पे हमारा बिगड़ता हुआ रहता है काम उसको बना लेती हैं, उसको संभाल लेती हैं सत्संगत जी। इसके लिए फिर उसने हंस के बोला मछुआरा नहीं भाई हम तो कोई कार्रवाई नहीं किए, न तो आप पे जादू टोना किए, जो भी है सब हमारा मालिक ही करता है। उनके मन में तो आ गया था अहंकार सेठ जी के। इसके लिए सत्संगत जी सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो, एक अपना गुरसिक वाला जीवन जियो सत्संगत जी, कुछ मतलब नहीं है अहंकार दिखा के। जो अहंकारी लोग रहते हैं सत्संगत जी उनको कहीं न कहीं उसका भरपाई चुकाना ही पड़ता है, उनको उसका दंड मिलता ही है सत्संगत जी। अभी हम लोग को तो सेवा सत्संग सिमरन करना है, तन मन धन से अर्पित हो जाना है, समर्पित होना है सदगुरु माता जी के चरणों में। सत्संगत जी जहाँ पे लगता है सेवा संगत वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ऐसा करो सत्संगत जी अहंकार न आए, अपने मन में कोई गलत विचार न आए, भाव न आए। सत्संगत जी उनके चरणों में लगे रहो माता जी के। जो भी सत्संगत जी अभी दासी भी आपसे क्षमा चाहती है, कुछ बोलने में कुछ कहने में गलतियाँ हुई रहेगी सत्संगत जी तो दासी को भी क्षमा करना। और सत्संगत जी बहुत प्रेम और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।